देखो हमने क्या इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से टैकल कर लिया है। अब इंट्रोडक्शन के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है, अगला टॉपिक है लैंड्स। अब देखो आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, दो जगह पे क्या किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा था भाई, लैंड्स का अंतर आ रहा था सॉइल का, वाटर का, नेचुरल वेजिटेशन का, वाइल्ड लाइफ का, और यही हमारा चैप्टर है भाई। आप समझो ना, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा ना कि जैसे मान लो आप हो और आपके कोई अदर जो रिलेटिव्स हैं वो दूसरी जगह रहते हैं, यानी अदर स्टेट में रहते हैं, है ना, अदर स्टेट में, तो आपको पता चल रहा होगा वहाँ वो कुछ अलग डिफरेंट चीज़ें खा रहे होंगे और यहाँ हम कुछ अलग डिफरेंट कुछ अलग अलग खाते हैं। तो ये सब अंतर किस चीज़ का आता है, या तो वहाँ ज़मीन का अंतर होगा यहाँ के कंपेयर करें वहाँ पर, तो ये सब चीज़ें। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपन इन सभी को जो चैप्टर है उसमें ये सभी चीज़ों को अपन टैकल करते जाएंगे, वाक़ायदा जानते जाएंगे ज़मीन क्या है और क्या सब जाने आएंगे। और लैंड्स को बोलते हैं हिंदी में भूमि, क्या भूमि बोलते हैं, क्या भूमि बोलते हैं, यानी लैंड्स को बोलते हैं भूमि। ठीक है, आपको समझ में आएगा क्या बोलते हैं लैंड्स को, भूमि। अब देखो ये भूमि यानी लैंड्स क्या होती है, देखो लैंड इज अमोंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, लैंड है ना जो ज़मीन, यानी जो भूमि है या ज़मीन बोल लो, अपनी धरती बोल लो, धरती माता सब पे भारी। लैंड्स इज अमोंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, अपने यहाँ तो भाई हर चीज़ को कुछ ना कुछ माना जाता है अपना ही, तभी तो ये डिफरेंट है। सबसे अच्छा धर्म या सबसे ज़्यादा धर्म अच्छा बुरा कोई नहीं होता, पर एक समझने वाली बात है कि जो अपना एक रिलीजन है यानी हिंदू धर्म, उसमें देखो मैं किसी धर्म का फेवर नहीं कर रहा, ना ही किसी धर्म की बुराई कर रहा। मेन बात ये है कि आप जो अपने धर्म को या ये करोगे गंदा है इसमें ये है वो, तो धर्म में कुछ नहीं है। देखो धर्म का मतलब होता है कि आप में इंसानियत है या नहीं है, धर्म का शब्द का मतलब ही ये होता है कि आप में इंसानियत है या नहीं है। धर्म कुछ नहीं होता, धर्म अपने द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा आवरण है जो हमको एक सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताता है, यानी हमारे तरफ एक सुरक्षा ऐसा कवच है जो हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में यानी सही गलत करने में जो डिफरेंस पता चलता है वो एक धर्म के अनुसार पता चलता है कि हमें धर्म से एक मतलब कुछ भी बुरा करने जा रहे हो तो बोलते नहीं ये आपका धर्म नहीं है, ये आपका धर्म नहीं है ऐसा करना। तो धर्म का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना पता चल रहा है कि धर्म का मीन्स मतलब इतना होता है कि यानी रिलीजन का मतलब क्या होता है, रिलीजन का मतलब इतना होता है कि आप जब गलत करने जाएँ तो आपको पता चल जाए ये हमारे फेवर में नहीं है, यानी ये हमारे प्रकार से हमारे लिए नहीं है ये, यानी जो आप गलत कर रहे हो उसको बताने के लिए धर्म का एक प्रकार से धर्म शब्द का उपयोग करते हैं। यानी धर्म को मतलब इतना ही होता है कि आप जो गलत कर रहे हो या गलत करने जा रहे हो उसको रोकना, ये हमारा धर्म कहलाता है। तभी तो बोलते हैं ये आपका धर्म नहीं है कि जानवरों की तरह लड़ना, ये इंसानों का धर्म नहीं है। सब वास्तव में धर्म का मतलब इतना ही होता है। बाकी के ये सब लोग बोलते हैं ना कि जय ये है हम वो हैं, ये है हिंदू मुस्लिम, ये धर्म मतलब नहीं है। देखो उनके धर्म में भी यही बोलते हैं कि भाई आपको बुरा करने से, तो उनका धर्म बोलता नहीं है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारा धर्म नहीं है। पशु पक्षियों को मारना हमारा धर्म नहीं है। तो ये सिर्फ धर्म का मतलब इतना होता है कि आप जब गलत करने जाओ तो उस गलत को रोकने के लिए जो एक सीमा बना दी गई है कि आप जैसे ही सही करने की सीमा को पार करोगे तो पता चल जाएगा कि धर्म से विरुद्ध जा रहे हैं। समझ में, धर्म का मतलब इतना होता है। तो जो लैंड इज अमोंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारी जो ज़मीन होती है वो सबसे महत्वपूर्ण एक प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन मतलब हमारी ज़रूरत को पूरा करने वाला, यानी एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है, एक ऐसी चीज़ है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधन का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो लैंड है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। भाई सीधी सी बात है, हमने बनाया हुआ नहीं है, यानी ज़मीन क्या हम बना सकते हैं, आप बनाते हो तो समुद्र में यानी कितनी ज़मीन बना डालते, कहीं छोड़ते ही नहीं आप, तो है ना। इंसान की बस चले तो प्रकृति को ही ख़त्म करके सब कुछ नष्ट कर दे, बस ही तो नहीं चलता, क्योंकि जैसे ही बस चलाने की कोशिश करता है तभी निबट जाता है, प्रकृति कुछ कर देती है। तो लैंड एक बहुत एमोंग मतलब एमोंग्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इसको भी बोलूँ कि जो भूमि होती है, भूमि हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक मतलब इसलिए बोला गया, नेचुरल शब्द का मतलब है कि हमारे द्वारा ना बनाया हुआ एक प्रकृति ने हमको दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, द लैंड इज अमोंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आ गया, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। देखो मैं आपको हर लाइन का मतलब हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा, इंग्लिश का मतलब अपनी जो लैंग्वेज है उसमें भी। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कह सकता हूँ कि जो भूमि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्राकृतिक संसाधन है, और लैंड इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि पता है ना भाई सब कुछ कहाँ हो रहा है, ज़मीन पर ही तो कर रहा हूँ मैं, अभी खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, ज़मीन पर ही खड़ा हूँ। आपका घर कहाँ बना है, ज़मीन पर। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ आपके लिए। यदि आपसे मैं बोलूँ पानी के ऊपर घर बना लो समुद्र में जाकर,
तो पिलर कहाँ लगाओगे? समुद्र में घर बना लोगे क्या भाई? यदि ज़मीन समुद्र भी ज़मीन में भरा हुआ जो पानी है वो समुद्र ज़मीन पे भरा रहता है, यानी कि जो लैंड पर तो भरा रहता है, तो मेन प्रकार से वो भी एक इम्पोर्टेंस है ना कि पानी भी अपन कहाँ स्टोर करना है? ज़मीन पर। तो ज़मीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्सेस है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया इट कवर ओनली, मतलब ये केवल ओनली मतलब अबाउट लगभग 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि जो लैंड है ना वो लैंड से ओनली, यानी लैंड से वो 30% लगभग 30% टोटल का है, टोटल लैंड का 30% है, लैंड का 30% है, यानी कि 70% पर क्या है? वाटर। क्या? यानी कि अपन कह सकते हैं कि टोटल जो 30% है, टोटल जो 100% में तो 30% एरिया पर लैंड है, यानी पूरे जो पृथ्वी बोलूँ यानी पूरी अर्थ का इट्स कवर, यानी कि पूरे जो परसेंट टोटल परसेंट एरिया का 30% एरिया पर अर्थ के जो अर्थ है ना पूरी अपनी पृथ्वी उसके 100% एरिया में से 30% एरिया पर तो लैंड है यानी भूमि है, बाकी 70% पर पानी भरा हुआ है। समझ में आ रहा है ना कि आपको समझ में आ गएगा। मान लो ये पृथ्वी ऐसे ही पृथ्वी अपनी उसमें से 30% ऐसे मान लो ये 30% ऐसे 30% पर क्या है? अपनी लैंड, और बाकी के जो 70% है 70% पर क्या है? अपना वाटर। समझ में आ गया आपको कि 30% एरिया पर क्या है? अपना लैंड है, और बाकी 70% एरिया पर क्या है? अपना ज़मीन। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो पहला कि लैंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेस है, दूसरा कि जो लैंड्स का यानी कोई पूछे बताओ पृथ्वी पर कितने % भूमि है यानी ज़मीन है? अरे सर ने तो बताया था, अरे हाँ याद आ गया कि 30% है। कितना? 30%, यानी पूरी जो अर्थ है उसका 30% एरिया पर क्या है? अपनी लैंड से, बाकी 70% पर ज़मीन है, यानी ये बोलो शुद्ध भाषा में समझ में कि पूरी पृथ्वी पर 70% ज़मीन है, बाकी हिस्से में पानी है। ओके, तो पहला पॉइंट आपको समझ, इट कवर ओनली 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज एरिया आर नॉट हैबिचुअल, यानी कि बाकी का जो ये देखो आपको लग रहा होगा बहुत छोटा एरिया है कि 70% वाटर है, 30% पे लैंड है, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये आदतन बहुत छोटा एरिया है। ये आपको छोटा लग रहा है पर छोटा नहीं है, 30% बहुत है। इसमें अभी से भी हम कि टोटल जो आगे पता चलेगा टोटल पॉपुलेशन है ना हमारी जो पूरी विश्व की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से मात्र 90% तो इसके 30% जो 90% पॉपुलेशन है वो 30% पे निवास करती है, बाकी 70% ज़मीन तो वैसे ही पड़ी है अभी तक। अपनी पूरी जनसंख्या अपनी मान लो आपकी टोटल पॉपुलेशन है, मान लो आपके परिवार के 20 मेंबर्स हैं, 20 मेंबर है आपके परिवार में, तो 20 में से ही जो मान लो 20 में से 90% करूँगा, मान लो 15-16 लोग तो आपके 30% जगह पे ही रहते हैं, यानी 30% में से भी 30 मतलब ये पूरा 100 मान लो ज़मीन 100 है, मतलब पूरी ज़मीन पे से बहुत से बहुत एक टुकड़े के हिस्से पर रह सकते होंगे, बस 30% हिस्से पर ही पूरी 90% जनसंख्या निवास करती है। तो आपके पास पता चल रहा होगा कि ये सब इसमें मेन पॉइंट क्या है कि 30% एरिया पर पूरे पृथ्वी पर 30% एरिया पर क्या है? ज़मीन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पॉइंट बाई, तो पॉइंट बाई पॉइंट समझ जाना। ठीक है, अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये जो बहुत छोटे से मात्रा में है ना अपनी दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिचुअल, आपको ये लग रहा होगा कि ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, ये 30% आपके लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तो इंसान के लिए 100% भी नहीं है। पर इंसान है ना जो वो क्या सोचता है कि भाई मेरी पृथ्वी है, हम दूसरी पृथ्वी पर भी और दूसरे जो प्लानेट है उन पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करें। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखते हैं आगे पर अगला पॉइंट क्या है। अब एक समझ में आ गया लैंड का मतलब क्या है। लैंड हमारी सबसे एक महत्वपूर्ण नेचुरल सोर्सेस है और इसका 30% एरिया पूरे पृथ्वी है, उसका 30% एरिया पर हमारी क्या है? भूमि, यानी कि लैंड्स है। ओके, अब अगला पॉइंट क्या था देखो, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया, यानी कि आपको ये समझने की कोशिश करना। देखो मान लो कि आप समझना, देखो मान लो अपन ने पहले क्या किया, अपन को ये पता चला कि भाई टोटल जो अर्थ है, टोटल ये अर्थ बना दिया मैंने, अर्थ क्या बना, ये अर्थ टोटल मैंने जो क्या बनाया ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? अर्थ को बता रहा है। जो पहले जो अर्थ थी, यानी कि जो अर्थ थी, अर्थ का 30% पर क्या थी? ज़मीन, क्या थी? लैंड। आपको पता चल रहा होगा 30% लैंड, बाकी 70% पर क्या था? वाटर।
आपको पता चला होगा कि 30% पर क्या थी लैंड। अब एक बात बताओ, कोई चीज़ 30 जितनी है भाई उतनी ही 100% माननी पड़ेगी। आपके पास हमारे पास 30% ज़मीन है तो उसको 100% बोलूँ? समझ में आ रहा है ना कि जो ज़मीन है उसको 100% ही है भाई। वो पता चल रहा है पूरे की जो पूरी पृथ्वी है उसका 30% है, लेकिन मैं ये बोलूँ पूरी ज़मीन कितनी है? 100% ही तो मानी जाएगी अपने लिए भाई। वो पूरी पृथ्वी का 30% है, लेकिन टोटल तो मान लो कि 100% होगी ज़मीन अपने लिए कि नहीं। तो 100% मान लो, आप देखो आपको समझ में होगा 30% तो टोटल की है कि पूरे पृथ्वी की जो एरिया है उसका 30% पर ज़मीन है। लेकिन मैं ये बोलूँ कि पूरी पृथ्वी पर जितनी भी ज़मीन है, पूरी जो अर्थ पर जितनी भी अपनी ज़मीन है पूरी, मान लो ऐसे पूरी ज़मीन भरी होगी ऐसे 30%, ये पूरा एरिया ज़मीन का है, किसका? लैंड्स का। यानी जो पूरे अर्थ में से अपन ने किसका हिस्सा निकाल लिया? ये अपने लैंड्स का निकाल लिया ना। तो लैंड्स में से भी जो अपनी 30%, कितना? 30% पर मानो 100% ज़मीन होगी, 100% लैंड होगी, उसके 30% पर कौन निवास करता है? 90% पॉपुलेशन। 90% पॉपुलेशन क्या करती है? अपनी ऑक्यूपाई मतलब रहती है। आपको समझ में आइए, बहुत आश्चर्य वाली बात होगी कि पूरे जो यानी पूरी पृथ्वी की 30% तो अपनी ज़मीन है ना। मतलब एक गोला मान लो, एक ऐसे बॉल मान लो, बॉल में से मैं आधा हिस्सा काट के कर लूँ, 30% अलग कर लूँ, है ना। ऐसे बॉल ले लिया आपने, बॉल को काट के आपने अलग से हिस्सा कर लिया, अब वो आपके लिए तो भाई टुकड़ा है पूरा, है ना। इसी को हम बोलेंगे 100%। हमारे लिए तो ये जो लैंड है 30% 100% है। अब उस बॉल में मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि 30% एरिया पर 30% मतलब पूरी 100% जो ये ज़मीन है ना, पूरी ज़मीन को मैं आधा सिर्फ छोटे से हिस्से पर, इतने से हिस्से पर यानी 30% हिस्से पर ही 90% लोग रहते हैं। 90% लोग कहाँ रहते हैं? 30% हिस्से पे। समझ में आ रहा है ना कि 30% हिस्से पर 90% लोग निवास करते हैं, बाकी 10% पे करते हैं। बाकी की जो 70% बची हुई ज़मीन है उस पर कौन करता है? 10% लोग निवास करते हैं, यानी पॉपुलेशन निवास करती है पूरी कंट्री की। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया हमारे लिए क्या, कि 90% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की, वो कितने ज़मीन पर निवास करती है? 30% पर रहती है। बाकी जो 70% है भैया उस पर तो सिर्फ 10% ही रहती है, 10% पॉपुलेशन ही रहती है। समझ में आ गया? देखो छोटे से हिस्से में सब भरे हुए हैं, 30% में सब लोग भरे हुए हैं। समझ में आ रहा होगा ना कि 30% ज़मीन पर पूरे लोग भरे हुए हैं। मतलब पूरी जितनी ज़मीन है अपने यहाँ, मान लो पृथ्वी पर जितनी भी ज़मीन है, समुद्र को हटा दो, समुद्र को हटा दिया, जो भी सब चीज़ें हैं ना पानी वाली, जहाँ पानी है उसको सब हटा दिया, बाकी की ज़मीन है ना उसको मैं डिवाइड करूँ ना ज़मीन को, तो 30% एरिया पर, मान लो पूरे 30% एरिया पर कौन रहता है? पूरे 30% एरिया पर सिर्फ 90% पॉपुलेशन निवास करती है, रहती है। बाकी की 10% पर तो 10% पॉपुलेशन बची हुई है, वो सिर्फ 70% में निवास करती है। तो आपको पता चल रहा होगा सभी मनुष्य यानी सभी जो ह्यूमन है वो सिर्फ एक जगह इकट्ठे हुए हैं, वो भी 30% जगह पर इकट्ठे रह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक प्रकार से 30%। तो आपके पॉइंट समझ में आ गया होगा कि समझ में आ गया ना आपको कि 30% एरिया पर पूरे पॉपुलेशन का जो 90% पॉपुलेशन निवास करती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, आप देखो समझ में आ गया। ओके, तो आप देखिए, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया पॉइंट। अब देखो अगला, आपको ये तो पता चल गया कि भाई ज़मीन कितनी % है, कितनी कहाँ है, और भाई आपको हमको ये पता चल गया टोटल अर्थ का 30% ज़मीन, 30% हिस्से पर ज़मीन है, बाकी 70% पर अपना पानी है। अब बाकी के जो 30% ज़मीन है ना उसमें से भी 100% मान सकते हैं अपन। वो हमारी ज़मीन में जस्ट ज़मीन की कंपेयर करेंगे तो 100% है। उस 100% में से 70% पर तो मान लो 30% लैंड पर सिर्फ 90% जनसंख्या निवास करती है, यानी लोग 90% लोग सिर्फ 30% एरिया पर रहते हैं, बाकी का 70% तो वैसे ही डला है। वो जगह कैसी है? 70% कौन सी है? पहाड़, धरती, नाल, जो पहाड़, झरने वगैरह, इन सब जहाँ कोई रहने लायक जगह खासकर नहीं है, वहाँ ज़्यादा लोग मतलब हादसे होने के ज़्यादा चांसेस, तो वहाँ लोग क्यों रहेंगे? समझ में आ गया? आप देखते हैं तो एक बात पता चल रही है कि हमें कि 30% हिस्से पर 90% पॉपुलेशन रहती है, 30% हिस्से पर मतलब 30% हिस्से पर 90% लोग रहते हैं। अब आपको ये पता चल रहा होगा कि जो लैंड, अब इस तो आपको तांता समझ में आ गया। अब आता है दूसरा टॉपिक, आता है अपना लैंड के बाद लैंड यूज़। हमने ये तो पता चल रहा है, ये पता कर लिया कि भाई ज़मीन क्या होती है। अब ये तो कोई पता कर ले भाई ज़मीन का उपयोग क्यों करें। अच्छा एक बात बताओ, हमें ये तो पता चलेगा कपड़ा क्या होता है, अब ये तो पता चलना चाहिए कपड़ा का उपयोग कहाँ से करते हैं। हमें ये पता है ये कपड़ा है, यानी कि आपको पता है ये मार्कर है, मुझे पता है ये मार्कर है, पर मुझे ये थोड़ी ना पता है अब मैं इसका यूज कहाँ करूँ, तो वो भी तो जानना ज़रूरी है। आपने मान लो मार्केट में गए और बोल दिया मार्कर दे दो, तो उसने दे दिया। अब आपको घर पे आकर सोचते हैं भाई मैंने ये ख़रीदा क्यों है,
ये मैंने खरीदा क्यों है, मुझे ये पता नहीं चल रहा मैं खरीद के क्यों लाया हूँ, तो वो भी तो जानना जरूरी है। तो इसी प्रकार हमें ये तो पता चल गया कि ज़मीन क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, पर ये तो पता नहीं चला इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, जरा वो देखते हैं। तो देखो लैंड यूज कहाँ करते हैं, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मतलब कि हम जो ज़मीन है ना, ज़मीन का प्रयोग हम अपने अलग अलग मतलबों को पूरा करने के लिए करते हैं। इंसान है ना, जो हम सब इंसान जो ज़मीन का प्रयोग अपने अलग अलग लालच को या अपने जो मतलब है ना, सभी मतलब सब दुनिया मतलब ही है, वो मतलबी थी जो हमें छोड़कर चले गए, वो मतलबी थे जो हमें छोड़कर चले गए, हम उनसे बड़े मतलबी हैं, हम उनको कभी नहीं देखेंगे। वो इतने बड़े मतलबी थे जो हमें छोड़कर चले गए, हम उनसे बड़े मतलबी हैं, उन्हें कभी पलट के नहीं देखेंगे या उन्हें देखेंगे नहीं। समझ में आ गया? अरे सर आप तो सर कहाँ लब सब की बात करने लग। अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ भाई, जिन्हें जो मतलबी थे वो हमें छोड़कर चले गए, पर वो ये भूल गए कि हम जो उन्होंने हमें छोड़ा है, पर हम उनसे भी बड़े मतलबी हैं। उन्होंने हमें मतलब पूरा करना, जब तक मतलब था तब तक रखा, मतलब ख़त्म तो छोड़ दिया। तो अब हम भी जब तक सांस रहेगी तब तक उनकी तरह ही मतलबी बनी रहेंगे, उनको देखेंगे तलब नहीं पलट के भी। अरे भाई सर ये तो मजाक कर रहा हूँ मैं। देखो तो जो हमारा लैंड है वो डिफरेंट मतलबों को पूरा करने के लिए करते हैं, यानी कि लैंड्स का जो उपयोग है ज़मीन का यानी भूमि का प्रयोग किस लिए करते हैं, हम अपने मतलब को पूरा करने अलग अलग मतलब। वो कौन कौन से मतलब हैं, देखो पहला जो अपना मतलब पूरा करते हैं एग्रीकल्चर, मतलब खेती करने के लिए। भाई हमें खेती करनी है तो किस पे करेंगे, एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर में खेती करेंगे वो किस पे करेंगे, ज़मीन पर ही तो करेंगे। तो हमारा इससे क्या, हमारा स्वार्थ ही तो छुपा है। भाई एक बात बताओ, इसमें पेड़ पौधों का फ़ायदा हो रहा है, आप उनसे गेहूँ ले रहे हो, चावल ले रहे हो, कुछ फ़ायदा है, लेकिन मतलब किनका, हमारा मतलब निकलता है, हम उन्हें तोड़ के फेंक देते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो लैंड का यूज़ हम अलग अलग डिफरेंट पर्पसेस सच एस एग्रीकल्चर, यानी ज़मीन का प्रयोग हम अलग अलग मतलबों को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर मतलब ज़मीन खेती करने के लिए, फॉरेस्ट्री माने जंगल से हमें लकड़ियाँ वगैरह मिलती हैं। फॉरेस्ट्री मतलब जंगल से, एक जंगल को उगाने के लिए, जंगल लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ज़मीन का ही तो करते हैं। भाई पेड़ किस पे लगाओ, ज़मीन पे। फिर अगला आता है हमारा माइनिंग मतलब खुदाई करने के लिए। भाई आपको जो वो चाहिए मटेरियल्स यानी सोना चांदी लोहा वगैरह चाहिए, कहाँ से मिलेगा, ज़मीन से मिलेगा ना। तो इसमें ज़मीन कहाँ से, ज़मीन का यूज तो हो रहा है। तो ये तो पढ़ रहे हैं हमें कि जो लैंड यूज कहाँ करते हैं, लैंड का प्रयोग हम बहुत सारे अपने मतलबों को प्रयोग करने के लिए करते हैं। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एस एग्रीकल्चर को पूरा करने के लिए, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल हो, और माइनिंग मतलब खुदाई करने के लिए, बिल्डिंग हाउस यानी कि घर मकान बनाने के लिए। क्या घर मकान बना, भाई अपना जो घर है, मान लो आपका जो 2 मंजिल फ्लैट बना है, कहाँ बना है भाई, ज़मीन पे तो बना है, हवा में थोड़ी ना तैर रहा है। और सर हम तो हवा में तैरते रहते हैं। अरे हवा में थोड़ी ना तैर रहा है, कहाँ है वो, ज़मीन में तो बना है। भाई ये मार्कर कहाँ है, भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, ज़मीन पे तो खड़ा हूँ, ऐसा थोड़ी ना हवा में पढ़ा रहा हूँ, आप भी हवा में पढ़ रहे हैं। अभी कहाँ लेटे हो आप, पलंग पर लेटे हो, पलंग किस पर रखा है, आप जो स्टूल वगैरह बैठे हो वो कहाँ रखा है, ज़मीन पे तो रखा है। भाई कहाँ, हाउस वगैरह बनाने के लिए, फिर रोड बनाने के लिए, आपकी जो कार वगैरह चलती हैं। अरे सर हमारी वो कार था सर, हमारी भी तमन्ना है कि हमारा भी एक बंगला हो, हमारी भी बंगला हो और हमारा भी रोड हो, उस रोड पे हम सर अपनी पर्सनल गाड़ी चलाएं। तो भाई उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है पॉसिबल, क्या आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मन लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़कर, तब आप इन बेड़ियों को तोड़कर उस बेड़ी पर, उस सीढ़ी पर पहुंचोगे। आपको इन सभी को प्राप्त करना है, रोड मकान बंगला गाड़ी, तो आपको जी तोड़कर करनी पड़ेगी मेहनत, तभी पहुंच पाओगे आप उस सीढ़ी पर। आपको जी तोड़कर करनी पड़ेगी मेहनत, तभी पहुंच पाओगे उस सीढ़ी पर। तो जी तोड़कर मेहनत करनी चाहिए। और आप देखो, अब पता है बहुत सारे लोग ना बोलते हैं हमारा लड़का पढ़ तो बहुत रहा था पर नंबर कम आ रहे हैं। आपने बस उसको देखा है कॉपी रखते हुए, पर ये नहीं देखा वो पढ़ क्या रहा है ना। तो आजकल क्या है ना, लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। तो दिखावे पर कम जाइए और करने पर ज़्यादा जाइए। ये चिंता मत करो कौन क्या कह रहा है, अरे भाई हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सी बुराई है। सब लोग कहते हैं बड़ा कलेक्टर बनना है, पूरे दिन पढ़ता ही रहता है। अरे भाई पढ़ेंगे नहीं तो भाई क्या करेंगे, इन्हीं को भी तो पूरा करना है। रात के सपने में आती है, रात के सपने में आती है, दिन की नींद चुरा ले जाती है। रात के सपने में आई थी एक दिन, और रातों की नींद को चुरा कर ले गए। बस उसी दिन का इंतज़ार है जब मैं इस कार में बैठकर जाऊंगा। तो उसके लिए मुझे आज रात को जागना पड़ेगा। कि कहा गया है कि रातों को सपने से देख, रातों के सपनों कि कहा गया है कि रातों को जागने
रातों को सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, रातों के सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, बल्कि रातों को जागने से सपने पूरे होते हैं। एक कवि ने कहा था कि रातों को सपने देखते हैं, जो रातों में सपने देखते हैं उनके सपने पूरे नहीं होते, बल्कि सपने उनके पूरे होते हैं जो रात को जगते हैं। तो जरा देखो, तो हम ज़मीन का प्रयोग बहुत सारे लिए करते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग मतलब खुदाई के लिए, बिल्डिंग हाउसेस मतलब घर मकान बनाने के लिए, रोड वगैरह बनाने के लिए, और सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़, और माने कि और हम अपने जो घर वगैरह हैं उनको मतलब जो इंडस्ट्री माने फैक्ट्री वगैरह हैं उनको लगाने के लिए हम ज़मीन का प्रयोग करते हैं। और इसी कॉमन टर्म को जानते हैं हम लैंड यूज, यानी इसी को हम बोलते हैं भूमि का उपयोग। भूमि उपयोग क्या है? भूमि का उपयोग हम अलग अलग, देखो हिंदी मीडियम बोलने वाले हैं, भूमि का प्रयोग हम अलग अलग मतलबों के लिए करते हैं, जैसे कृषि, वन्य, खुदाई, घर मकान, रोड और कारखाने स्थापित करने के लिए, और इसी को हम भूमि उपयोग कहते हैं। समझ में आ गया आपको? यानी कि लैंड क्या होता है? लैंड एज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, माइनिंग और हाउस बिल्डिंग हाउस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, और इसी को हम बोलते हैं लैंड यूज़। तो आपको लैंड समझ में आ गया। पहले हमने पढ़ा लैंड मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज, और लैंड यूज़ का मतलब पता चलेगा कि हमें ज़मीन का प्रयोग क्यों। तो हमें ये तो पता है कि मार्कर है, पर ये नहीं पता था कि मार्कर का उपयोग कहाँ करना है। आपको यही पता चल गया कि मार्कर का प्रयोग लिखने के लिए करते हैं। इसी प्रकार आपको पता चलेगा ज़मीन क्या होता है, जब भी पता चलेगा ज़मीन का उपयोग कहाँ करते हैं। अगला आता है कि अब आगे पढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा और दिए पॉइंट। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर सच एज। अब जो ज़मीन है ना, ज़मीन ये तो पता चलेगा इन सभी का मतलब वो पूरा करने के लिए अपन ज़मीन का प्रयोग करते हैं। पर देखो भाई, ज़मीन का प्रयोग अलग अलग भी तो होगा। हर जगह कोई ज़्यादा ज़मीन का उपयोग कर रहा है, कुछ कम लोग कर रहे हैं, कुछ वैसे ही पड़ी है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? तो भाई देखो, द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड, यानी हम ये कब कह सकते हैं भाई कौन कितना ज़मीन का यूज कर रहा है? हम कब कह सकते भाई? एक बात समझ लो, आपके एक गाँव है, मान लो एक गांव है, यहाँ देखो समझना, एक गांव है ये और एक गांव है ये, इसको बोल रहा हूँ ए गांव, ए विलेज और ये बी विलेज। एक गांव है, दूसरा गांव है। अब आप मुझे बताना भाई, इस गांव में लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर कारखानों में प्रयोग करते हैं। क्या? कारखानों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं। और इधर क्या करते हैं? इधर करते हैं लोग खेती। अब मुझे ये बताओ, सबसे ज़्यादा ज़मीन का प्रयोग कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा लैंड का यूज़ कर रहे हैं ये खेती वाले। क्यों? देखो खेती का प्रयोग पहले तो बुवाई करेंगे, कटाई करेंगे, फिर रखने के लिए, फिर उसको सुखा मतलब जो इकट्ठा करते हैं सारी जो खेती काट कर। अब ये लोग क्या करते हैं? एक जगह फैक्ट्री बन गई, बस बन गई, उसी का उपयोग कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? लैंड। अब ये भाई दोनों गाँव अलग अलग हैं और दोनों ही अलग अलग ज़मीन का प्रयोग कर रहे हैं, पर हम ये पहचानेंगे कैसे सर? कि हमें ये कैसे पता चलेगा सर कि जो ज़मीन है हम किस तरीके से कैसे नापे सर? किस प्रकार से नाप सकते हैं कि कौन ज़्यादा यूज कर रहा है, कौन कम कर रहा है सर? हमारे हिसाब से सर कैसे हम पता लगाएं कौन ज़्यादा यूज कर रहा है ज़मीन का, कौन कम कर रहा है? तो ज़रा देखो, वही तो बोला गया कि द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड। हम जो भूमि का उपयोग इस प्रकार नाप सकते हैं बाय द फिजिकल फैक्टर, मतलब भौतिक कारणों से। हमें ये पता कर सकते हैं ज़मीन का प्रयोग किस पर आधार पर किया जाएगा। तो वो पहला है कि भौतिक कारण, मतलब फिजिकल फैक्टर, मतलब फिजिकल मतलब अपने वे सब चीज़ें इनमें कोई परिवर्तन नहीं। फिजिकल फैक्टर मतलब प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के हिसाब से, यानी कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है उसके आधार पर। सच एस जैसे पॉपुलेशन, फैक्टर कौन कौन से होते थे? टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड वेरिएबिलिटी ऑफ वाटर। मतलब हम जो ज़मीन का प्रयोग किस हिसाब से करते हैं? वहाँ की ज़मीन को देखकर। टोपोग्राफी का मतलब होता है वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है उसको देखकर। फिर मिट्टी को हिसाब से करते हैं भाई। आप देखो मतलब समझना, देखो मिट्टी का प्रयोग मतलब कैसे करते हैं, मिट्टी के आधार पर कैसे करते हैं। देखो एक बात समझो, मैंने अभी आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन बताया था कि एक जगह थी राजस्थान, एक था एमपी। भाई देखो वहाँ की मिट्टी कैसी थी? वहाँ की मिट्टी थी कैसी? वहाँ की जो मिट्टी थी वो थी कैसी? रेतीली। राजस्थान की, कहाँ की? राजस्थान की। और यहाँ जो एमपी था उसकी मिट्टी कैसी थी? उपजाऊ मिट्टी। अब मुझे बताओ, अब भाई ये ज़मीन, भाई
तो यहाँ की ज़मीन है रेगिस्तान की ज़्यादातर 90% ज़मीन तो वैसे ही पड़ी रहती है, वहाँ कुछ काम ही नहीं उस ज़मीन का। और यहाँ की जो 98% ज़मीन तो वैसे ही उपयोग होती रहती है, हर साल खेती करना ये करना, और यहाँ की ज़मीन वैसे डली रहती है। अब ये हुआ किस आधार पर? तो ये सब किस आधार पर ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं भाई? मिट्टी के आधार पर, सॉइल के आधार पर हम मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ की जो सॉइल है वो अलग है, यहाँ की सॉइल अलग है, तो वहाँ की जो लैंड है वो किसके आधार पर यूज़ कर रहे हैं हम? सॉइल के आधार पर। ओके, समझ में आ गया। अब तीसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे सर? सर हमें तो समझ में नहीं आया सर, क्लाइमेट के आधार पर कैसे कर सकते हैं? तो एक बात बताओ, आपको मैंने बताया कि भाई हम रेगिस्तान में रह रहे हो आप, और मैं रह रहा हूँ एमपी में, तो एक बार बताओ, आप जो ज़मीन का माल प्रयोग करो वो मौसम के अनुसार ही तो करो। क्यों? क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ कि वहाँ का मौसम कैसा रहता है? ज़्यादा गर्म रहता है, गर्म इलाका। तो गर्म इलाके के हिसाब से आपके यहाँ जो खेती है, यानी खेती कैसी कर सकते? खेती तो होती ही नहीं है। मान लो आप करना भी चाहो तो कौन सी खेती कर पाओगे? जो गर्मी में होती हो। और मैं कौन सी कर पाऊँगा? जो भाई मेरे यहाँ जो क्लाइमेट मतलब मौसम कैसा रहता है? ज़्यादातर दोनों ही मौसम रहते हैं, ठंडे और गर्म। जैसे एग्जाम्पल में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और मान लो अपना अदर स्टेट है ना जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर रहता है ठंडा मौसम। तो वहाँ कौन सी फसल ज़्यादा होती है? जो ठंडे इलाके में होती हो, जैसे केसर, सेब वगैरह खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा है, तो भाई क्लाइमेट वहाँ का अलग है। और भाई मैं एमपी में लाके क्या केसर की खेती कर सकता हूँ, बादाम कर सकता हूँ? नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है, हमारे यहाँ क्लाइमेट अलग है। समझ में आ रहा है ना? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एप्पल वगैरह की खेती कहाँ ज़्यादा की जाती है? जम्मू कश्मीर तक, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट अलग है। तो आपको दूसरा पता चल गया, पहला टोपोग्राफी, दूसरा सॉइल, तीसरा क्लाइमेट के आधार पर। चौथा आता है टेक्नोलॉजी के आधार पर, यानी एक आता है मिनरल्स के आधार पर। अब मान लो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि भाई देखो हम ज़मीन का प्रयोग क्लाइमेट के हिसाब से भी करते हैं, मौसम के अनुसार, जैसा मौसम वैसे ज़मीन का उपयोग, और मिट्टी के आधार पर भी करते हैं। अब आता है मिनरल्स, यानी मिनरल्स के आधार पर कैसे करते हैं सर? तो हमें एक बार बताओ, मिनरल्स आपका मान लो हम मिनरल सर आप बताओ, मेरे यहाँ ज़्यादा एमपी में क्या होता है? कोयले वगैरह ठीक ठाक निकलते हैं, और जो हीरा है उसके हिसाब से। अब हमारे यहाँ जो फालतू जगह डली है कोयले वगैरह, तो उसका भी उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर से हम जो कोयला वगैरह होता है उसको निकाल लेते हैं, जो हमारे बहुत सारे चीज़ों में उपयोग करते हैं, जैसे ट्रेन वगैरह चलाने में, खाना बनाने में, और भी बहुत जगह जो मतलब इंडस्ट्री वगैरह में कोयले का प्रयोग होता है। अब भाई ये कोयला निकल रहा है एमपी में, क्या राजस्थान में निकल रहा है ये कोयला? क्या राजस्थान में निकल रहा है? क्या नहीं निकल रहा है सर। तो भाई ये तो मैं बोल रहा हूँ कि लैंड के आधार पर भी जो ज़मीन का उपयोग है वो मिनरल्स के आधार पर भी हम करते हैं। जो हमारा जो लैंड है उसका यूज़ हम किस आधार पर करते हैं? उसका उपयोग करते हैं हम अपने मिनरल्स, मतलब किस जगह कितने, जो मिनरल्स का मतलब क्या समझे आप? मिनरल्स का मतलब भाई कहाँ पर कितना लोहा निकल रहा है उसके हिसाब से वहाँ की ज़मीन का यूज़ का होगा ना। भाई कहीं ज़्यादा अच्छी मात्रा में पत्थर निकल रहा है, संगमरमर का बोलते हैं, किसका बोलते हैं? वही वाला, वो सफ़ेद वाला, वाइट वाला, तो वहाँ की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है, वहाँ की मिट्टी की ज़्यादा कॉस्ट होगी। समझ में आ गया ना? तो भाई मिनरल्स की एंड वेरिएबिलिटी ऑफ वाटर, और वहाँ पर पानी कितनी मात्रा में उसके हिसाब से भी ज़मीन की कीमत होती है। भाई एक बात बताओ, क्या रेगिस्तान की ज़मीन इतनी महंगी होगी? भाई रेत में कौन लेना चाहेगा, कौन बनाना चाहेगा? क्यों? वो पानी ही नहीं है। 5 किलोमीटर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताया था, 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो आप लेने चाहोगे तो वहाँ की ज़मीन खरीदोगे? नहीं खरीदोगे सर, हम क्यों जाएंगे इतनी दूर? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई वहाँ जो पानी की जो वेरिएबिलिटी है, यानी कि जो पानी जो आपको मिल रहा है, पानी की जो प्राप्त है, पानी कितना प्राप्त हो रहा है, उसके हिसाब से हम ज़मीन का उपयोग करते हैं। भाई जहाँ हम उस ज़मीन को डली रहते हैं हमें क्या मतलब, क्योंकि वो पानी ही नहीं है, तो पानी के हिसाब से भी हम पूरा ज़मीन का यूज करते हैं। फिर ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, और ज़मीन का प्रयोग हम इंसानों के भी द्वारा करते हैं। यानी एक कारण तो ये भी है कि इंसानों के द्वारा भी ज़मीन का प्रयोग करते हैं। कैसे? पॉपुलेशन हो, टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइनर ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। तो यही सब कारणों के द्वारा हम एक कह सकते हैं कि वह ज़मीन क्यों ज़्यादा उपयोग की जा रही है, किसके आधार पर? भाई वहाँ एग्रीकल्चर खेती ज़्यादा हो रही है। इन सभी चीज़ों के हिसाब से हम कह सकते हैं, मिट्टी के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ज़मीन का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। यानी हमें नापना हो तो हम किसके हिसाब से नापेंगे? इन सभी के आधार पर नापेंगे। और इंसान तो पता ही है पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस चीज़ को, इन सभी चीज़ों को नापने के लिए प्रयोग करता है। तो हमारा जो लैंड्स, यानी लैंड हमने पढ़ लिया, लैंड का उपयोग भी पढ़ लिया, और ये भी पता कर लिया कि जो लैंड है, यानी लैंड्स हमने पढ़ लिया, भूमि पढ़ लिया, और इसको बोलते हैं हिंदी में भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग आपने ये भी पढ़ लिया, भूमि और भूमि का
उपयोग। देखो हिंदी मीडियम वालों को भी कोई इसमें वो नहीं होगी दिक्कत, कोई हिंदी मीडियम के नोट्स है तो आपको वो मिल जाएंगे। यानी कि आपको जो हिंदी मीडियम के किसी को नोट्स चाहिए हो, इसके ये बाकायदा पूरा लिखा हुआ हिंदी मीडियम में, तो उसको आपको वो भी मिल जाएगा। बस आपको देखो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना होगा और टेलीग्राम पर, दोनों जगह आप फॉलो करोगे तो आपको इंस्टाग्राम पे ये सब इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी। ओके, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये देखो हमने लैंड पढ़ लिया, यानी भूमि का उपयोग पढ़ लिया, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने तो देखो जो बोला है वही आप लिख भी सकते हो। क्या है देखो, बोल लेना भूमि, जो भूमि होती है हमारे लिए एक प्राकृतिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होती है। ठीक है, तो आपको सब मिल जाएगा, वो चिंता ना करें। वो मेन तो देखो फिर आपका ये सब हो गया, हमने भूमि पढ़ लिया, लैंड पढ़ लिया, लैंड के यूज पढ़ लिए। अगला जो टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब अब आप ज़मीन को बांटेंगे भाई। अब ये क्या होगा, अब देखो समझना, मान लो आपके पिताजी ने 1 बीघा ज़मीन खरीदी। ठीक है, एक गांव की भाषा में बोलना, आपके पिताजी ने 1 बीघा ज़मीन खरीदी। अब उस ज़मीन को भाई आपके 4 भाई हैं तो बांटेंगे ना, तो वही तो पढ़ना है हमें। सबसे पहले हमने ये तो पता कर लिया ज़मीन होती क्या है, उसके बाद हमने यही पता कर लिया कि ज़मीन का प्रयोग करते क्या है। अब भाई भाइयों के में लालच आ गया, पिताजी इसको ज़्यादा नहीं दे दे, इसको हम मेरे को कम ना दे दे, तो इसके लिए क्या कर देंगे, पिताजी बंटवारा करेंगे। अब भाई तो बंटवारा होगा किस आधार पर, मालिकों के आधार पर। तो भाई इस अगला जो टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मालिकाना आधार का, मालिक के आधार पर ज़मीन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, जैसे मान लो समझ सकते हो कि ये पेन पे ये है ना मार्कर, तो इसको भाई मैंने सबसे पहले ये पढ़ा ये होता क्या है, फिर ये पढ़ लिया इसका यूज क्या होता है। अब भाई मान लो 2 लोग हैं तो मुझे इसका बंटवारा तो करना पड़ेगा ना, कैसे भी करूँ बस करना पड़ेगा। ओके, तो अगला टॉपिक हमारा देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, देखते हैं। ये आप अच्छी तरह नोट कर लियो, उसके नोट्स बराबर प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए, आपको नोट्स बनाना सबसे ज़रूरी है। ओके, और ठीक है ये सब हो गया। आप देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा।